बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आपका मेज़बान जावेद चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नया टीवी चैनल अस्कर बहावलपुरी टीवी के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, साजिद महेश साहब। उनसे पहले भी कई दफ़ा मेरी गुफ्तगू हुई है। बैरून मुल्क उन्होंने काफ़ी तजर्बा है काम करने का, पाकिस्तान में भी समाजी खिदमत कर रहे हैं और आजकल इंसाफ वेलफेयर विंग ने उनको डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ दी हैं। तो साजिद साहब से बात करते हैं कि साजिद साहब, क्या ज़रूरत पेश आई है एक और विंग बनाने की? जी साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक पे। इंसाफ वेलफेयर विंग, जिसमें मुझे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब के लिए लिया गया है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, उनका रियासत मदीना पाकिस्तान को फ्लाई स्टेट बनाने का जो एक उन्होंने ऐलान किया है, अनाउंसमेंट की है, उनका विज़न है, उसी सिलसिले में इंसाफ वेलफेयर विंग को बनाया गया है। अच्छा, ये फरमाएं कि रियासत मदीना का बड़ा ज़ोर है, हर तरफ हर बात में रियासत मदीना को ले आते हैं। रियासत मदीना में तो ये था कि लोगों को कोई ज़रूरतमंद जो है वो कम मिलते थे, रियासत उनको खुद ढूंढ कर उनकी मदद करती थी। इधर हर तरफ लाइनें लगी हुई हैं, तो ये किस तरह का रियासत मदीना का मॉडल बना रहे हैं, या रियासत मदीना को सही तरह से आला क़यादत ने पढ़ा ही नहीं है? जावेद चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप कम अज़ कम जो रियासत मदीना की बात जिसकी आप कर रहे हैं, उस वक़्त उस रियासत में जो लोग होते थे उनका कंपैरिजन भी ज़रा अपने माशरे में रहने वाले लोगों से किया जाए तो आपको इसका जवाब बखूबी खुद मिल जाएगा। क्या रियासत मदीना जो थी उस वक़्त के लोग ज़कात उशर इस तरह देते थे कि कोई बंदा गरीब बचता ही नहीं था ज़कात लेने वाला। आज आप देख लें जो इस मुल्क के साथ किया गया है, इंतहाई बेदर्दी के साथ, जो पिछली क़यादत थी PMLN की, 30 साल जो उन्होंने जुल्म किया इस मुल्क के साथ, और रहती कहती जो बाकी की कसर थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, और जो बाकी जो सियासी लोग आए इस दौरान में, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ जो खलवाड़ किया है, कोई बंदा अपने साथ नहीं करता। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं आपके, हम जब भी बात करते हैं हम फिर इस बात पे आ जाते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया वो कर दिया, 30 साल वो रहे। 30 साल पहले तो जब पार्टी बनी थी, पहले भी आपकी पार्टी ने एक इलेक्शन लड़ा था, एक ही सीट खान साहब ने ली थी, और उसके बाद से आप अब तक तीसरा साल शुरू हो गया है, आप उनकी बात कर देते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आप ये बताएं कि आपने क्या किया? जावेद चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो पिछले लोगों के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं ठहराती। जो इस वक्त मुल्क के ख़जाने की सूरत हाल है, हम इसको ऑन करते हैं। अदारों का जो उनकी सिमतें हैं वो सीधी कर रहे हैं, करप्शन जैसे नसूर को इस माशरे से ख़त्म कर रहे हैं। हर जगह काली बेड़े बैठी हुई हैं। आपके पास 50 अगर तैयारे हैं तो 500 पायलट भर्ती किए हुए हैं। तो इसमें रियासत मदीना का जो कंसेप्ट है, कम से कम कोई ऐसा मुसलमान लीडर तो ज़रूर आया ना। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको बनाने में कायद आज़म बानिया पाकिस्तान थे, उनका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कम अज़ कम पाकिस्तान को बने हुए 1947 में पाकिस्तान बना है, तब से लेके अब तक कोई ऐसी क़यादत मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इस अज़म का इरादा किया हो कि पाकिस्तान की रियासत को रियासत मदीना के कंसेप्ट के ऊपर चलाया जाए। तो आप लोगों को, मेरे भाई जो मीडिया में दोस्त आप जैसे और भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को तनकीद बराए तनकीद के अलावा कोई दूसरा काम नज़र नहीं आता। मेरी आप मोहतरम आप मेरी गुजारिश सुन लें, मोहतरम आप मेरी गुजारिश सुन लें। जनाब इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तान को एक फलाही समाजी बहबूद के हवाले से अगर रियासत मदीना के कंसेप्ट के ऊपर चलाने का एक विजन का इरादा किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सबको इसमें कीड़े निकालने चाहिए। अच्छी बात है, जब तक हम मक्के नहीं जाते हमारा हज उम्रा नहीं होता। आप ये बताएं कि क्या रियासत मदीना के लिए पाकिस्तान की बुनियादें दोबारा खोदी जा रही हैं? आपने घर देने का वादा किया, अभी तक एक घर दिया। आपने महंगाई कम करने का वादा किया, कोई महंगाई कम की? आप बताएं दिया क्या है, ये बताएं। जावेद चौधरी साहब, जो अवेलेबल वसाइल होते हैं किसी भी मुल्क के लिए,
आप खुद इस बात का एज एक पाकिस्तान शहरी होने के नाते से आप अपने लिवर स्टैंडर्ड को अपने सामने रख लें। आपकी लाइफ जो 4 साल पहले थी, आप क्या उसी लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं? 4 साल पहले आप एसी के बगैर सोते थे, आज आप एसी के बगैर नहीं सो सकते। ये आपका मेरा एक दो बंदे का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों का यही मसला है। हम लोग जो अच्छा लगता है उसको ठीक कहते हैं, जो हमारे लिए नहीं अच्छा होता हम उसको डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी है ना। डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है साजिद भाई, डबल स्टैंडर्ड नहीं। आप इस पर आए कि एक लीडर ईमानदार है, उसकी सारी टीम बेईमान है, उसके इर्द गिर्द माफियाज हैं। वो जब नोटिस लेते हैं किसी बात का, उस बात को वो आप महंगाई का ले लें, आप किसी बात में नोटिस ले लें, जब भी नोटिस लिया है वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई है। मेरे भाई आप खुल के सवाल करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, मेरी गुजारिश सुने सर। इमरान खान की मैंने मान लिया कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, ठीक है। आप ये कह दें मेरे भाई सुन लेना, टीम ईमानदार है। मेरे भाई सुन लेना आप, सुन लेना आप। जी जी बताएं जनाब, इमरान खान साहब नोटिस लेते रहेंगे, जिसको तकलीफ़ होती रहेगी होती रहे। जहांगीर खान तरीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेशुमार खिदमात हैं, फिनांस की शक्ल में, टाइम की शक्ल में। ही इज़ वेल नोन बिजनेसमैन, उसने अपना टाइम स्पेंड किया। लेकिन यहाँ बात आई है क्रॉस दी बोर्ड ऑडिट की, एहतसाब की। आटा चीनी रिपोर्ट स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम आया, अदारों ने फ्री एंड फेयर ट्रायल किए, उनका रिकॉर्ड को अपने कब्ज़े में लिया। ही वाज द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ही वाज द बिग इन्वेस्टर ऑफ पीटीआई। धरने के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में खान साहब के लिए किराए का जहाज़ अरेंज किया। खान साहब सुबह इस्लामाबाद होते थे, दोपहर को भावलपुर होते थे। मेरी गुजारिश सुने। क्या इमरान खान साहब ने, पीटीआई की सीनियर क़यादत ने कोई काम ऐसा किया जिससे हीले बहाने किए जाएं और जहांगीर खान तरीन को क्लीन चिट दी जाए? आप मेरी गुजारिश सुन लें। आप इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं, कौमी असम्बली के अंदर जो 2 शबाब इलेक्ट होकर जाते हैं उनको जमहूरियत ख़तरे में चली जाती है। वो एका कर लेते हैं अपना करप्शन जो उन्होंने की हुई है उसको हज़म करने के लिए वॉक ओवर कर देते हैं, आपस में गठ जोड़ कर देते हैं। ये कब तक? आप फिर ये कहते हैं साहब ये ऐसा नहीं चलेगा, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। खान साहब ही नेवर कंप्रोमाइज। अच्छा, फिर मैं आपको एक तजवीज़ दूं कि आप जहांगीर खान की इतनी खिदमात बता रहे हैं, एक नया टैक्स और लगा दिया जाए, बिल पे, बिजली के बिल पे लगवा दें कि ये जहांगीर तरीन टैक्स है, उनकी नया पाकिस्तान बनाने में खिदमात हैं। उनको उनके जब से वो चीनी महंगी की है, चीनी तो 90 रुपये हो गई, कैसा नोटिस है? गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप वो देख लें। जहांगीर तरीन का जब इस स्कैंडल में नाम आया था तो जहांगीर खान तरीन ने कहा था कि मेरे पास जो अवेलेबल स्टॉक है मैं 5 रुपये से 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट सेलिंग प्राइस से लेस में देने के लिए तैयार हूँ। साहब आप रियलिस्टिक बात बताएं, एक चीनी का रेट सपोज 60 रुपये था, 90 रुपये हो गया, अब क्या मेरा भाई ये एक शुगर माफिया है। ये आप मुझे ये बताएं, मेरी गुजारिश तो सुन लें। हुकूमत ने तो उसको एक अपने लाजम में लेके आ रहा है ना, हुकूमत तो। गुजारिश ये है कि जब खान साहब ने पता किया कि चीनी का रेट कौन निकालता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है, तो उनको बताया गया कि जो शुगर इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो शुगर इंडस्ट्री के मालिक हैं वो गिने चुने कोई 10 ख़ानदान होंगे पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमी है, हर जगह मनापली बनी हुई है। एक पॉलिटिशियन है नून लीग में, उसका साला जो है वो पीटीआई में है, उसका बेनोई जो है वो किसी दूसरी पार्टी का गवर्नर रहा हुआ है, और सारा जो बॉल है वो उन्हीं के कोर्ट में घूमता रहता है। हर बंदा अपने मफादात की जंग देख रहा है। खान साहब का बेटा डीपीओ नहीं है, भतीजा उसका डीसी नहीं है, उसका मामू किसी पोस्ट पे नहीं है। खान साहब में लालच नहीं है, डेड ऑनेस्ट खान साहब खुद हैं, उनको किसी किस्म की करप्शन का कोई उन पे चार्जेस नहीं है। खान साहब जो हैं वो सब के लिए बराबर सोचते हैं। खान साहब का अपने इंटरेस्ट नहीं है ज़ाती तौर पे। बाकी रहेगी बात, अब फरिश्ते सिफत लोग खान साहब कहाँ से लेके हैं। मैं भी इस बात से, आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। पीटीआई में जो लोग आए हैं इलेक्टेड थे, वो इलेक्टिव थे, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना गलत आर्गूमेंट देने से बेहतर है, और अल्लाह के करमो फजल से मैं इस लेवल की जुर्रत रखता हूँ कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकूँ। खान साहब
का विजन जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड नोटिस लेते रहेंगे। आटे चीनी की रिपोर्ट पब्लिश हुई, साने मॉडल टाउन की अभी तक नहीं हो सकी। अच्छा ये बताएं कि नैब एक बड़ा ही अहम अदारा है पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी को देखता है। वो सिर्फ जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी देखता है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनकी फाइलें दबा दी जाती हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई कार्रवाई हुई है तो आप वो बता दें। जी मैं क्या पाकिस्तान के अवाम सारे के सारे ऐसे तो नहीं हैं कि जो बात समझते नहीं हैं? आप इस पर, आप जो कि खुले दिल से बात करने वाले हैं इसलिए आपसे खुली खुली बात की जा रही है। चौधरी साहब गुजारिश ये है, नैब जो अदारा है वो वफाकी अदारा है, मैं उनके इख्तियारात में ना तो कोई बात करने की पोजीशन में हूँ ना मैं करना चाहता हूँ। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सेंट्रल पंजाब वेलफेयर विंग, मुझे जितना अपना नॉलेज है, अलीम खां साहब, अब्दुल अलीम खां मोस्ट सीनियर मिनिस्टर इन पंजाब, सीनियर वजीर हैं, पहले भी सीनियर थे। नैब ने उनको बुलाया, नोटिस दिया। अब्दुल अलीम खां साहब ने अपनी अवेलेबिलिटी नैब को दी, गिरफ़्तार रहे, जेल काटी, अपना ट्रायल करवाया, उसके बाद बाहर आए। ये तो हमारी फ्रंट टॉप लीडरशिप है, अब्दुल अलीम खां साहब जो पंजाब में हैं। उसके बाद हमारे जो थे 2-3 और मिनिस्टर थे, बाबर अवान साहब थे, उनको नैब ने नोटिस दिया, उन्होंने रिज़ाइन किया, अपने चार्जेस को फेस किया। तो लाइक दैट ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो शामिल नहीं हैं। एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड है, नैब के अपने इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं। इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए उनका विजन बड़ा क्लियर है। आखिरी मेरा सवाल आपसे है जी कि अवाम जो महंगाई में पिस रही है, अवाम आखिरी सांसें ले रही है और पीटीआई की हुकूमत कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। अभी जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार हैं, एक दिन में 13 अरब रुपए का कर्जा पीटीआई की हुकूमत ले रही है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट है, आप अगर चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप ये बताएं कि आखिर ये कब तक? ये जो साहब मेरे नॉलेज में नहीं है कि 13 अरब या 12 अरब या ले रहे हैं। सॉरी, इसका तो मैं आंसरेबल नहीं हूँ, जवाब देने की पोजीशन में। महंगाई का तो आप बता दें। महंगाई का ज़रूर, वो तो वर्ल्ड वाइड एक ऐसी सूरत हाल है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के नेबर्स के साथ, जिनका हम हर हवाले में, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई दूसरी आईटी के शोबा हो, हम बड़ा उनके साथ अपना कंपैरिजन करने में खुशी महसूस करते हैं। इंडिया है, अब इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितना भी हमारा ये नेबर्स हैं, पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल अवेलेबल है आपको। अब किस तरह कम महंगाई की ज़रूरत इस अमर की है कि जो पिछली हुकूमतें थीं, फिर आप कहते हैं आप उन पे मलबा डालते हैं। कोई ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते, टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उनको फैसिलिटेशन दी जाती, अनएजुकेटेड लोगों को वहाँ पे स्किल्ड किया जाता, लोग अपनी वर्कशॉप बनाते, इलेक्ट्रिशियन बनते, काम करते, लोगों का लिविंग का स्टैंडर्ड जो है अपना वो बेहतर होता। लेकिन यहाँ तो सब बाबे का हवा बिगड़ा हुआ था, उस पर क्या कहा जाए। अच्छा, वैसे मैं ये सवाल चूँकि आपने कर लिया, एक और सवाल मुझे आ गया है तो मैं वो भी आपसे सवाल कर ही लूँ कि हमने कहा था कि हम ग्रीन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट देंगे, पाकिस्तान की बाहर बड़ी इज्जत होगी। जो सफारतकारी का शोबा है, सफारतकार पाकिस्तान के साथ जितनी दो नंबरी कर रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनाने में एक सफारतकार ने अहम किरदार अदा किया। इमरान खान के दौरा अमेरिका के मौके पर उसको निकाल दिया गया और उसकी कोई सज़ा नहीं दी जाती, कोई उसका कोई मामला नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप अगर ग्रास रूट लेवल पे नहीं कर सकते तो टॉप लेवल पे तो चंद लोग हैं, उनको नकेल कौन डालेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अदारों का हालत ये है कि किसी एक अदारे को आप पकड़ लें, उसी अदारे की इस्लाह करते करते टाइम निकल जाता है। ब्लैक शीप्स हर जगह बैठी हुई हैं। आप हकानी साहब जो थे वहाँ पे हमारे अमेरिका में, और इसी तरह अहम जिम्मेदारियाँ पिछली गवर्नमेंट के लोगों ने जो दी हुई हैं, अब एक एक करके थोड़ा टाइम लगेगा। आप उधर से 3 साल का पीरियड भी करवा देते हैं। जो लोग 30 सालों से बैठे हुए हैं, हाउ कम कि आप उनका कंपैरिजन जो है वो 3 साल की गवर्नमेंट के लोगों के साथ करें। थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह तसल्ली रखें। हम बड़े होपफुल हैं, हमारी क़यादत बड़ी होपफुल है, और इंशाल्लाह हम खान साहब का जो विज़न है, सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, स्पेशली आम आदमी के लिए, गरीब परवर और जो मेहनत काश है उसकी ज़िंदगी को बेहतरी करने के लिए इंशाल्लाह ये साल अहम साबित होगा 2020-21। जी नाज़रीन, साजिद महेश साहब से आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई। उनकी गुफ्तगू का लुब लबाब यही कि घबराना नहीं है,
अभी 3 साल हुए हैं, बाकी लोग 30 साल से आप उसको किस तरह कंपैरिजन करते हैं? तो आप लोग अभी उम्मीद रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे। और अगली हुकूमत, अगली मरतबा फिर अगर आप लोगों ने पीटीआई को मुंतखब किया तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने के इम्कानात मौजूद हैं। अपने मेज़बान जावेद चौधरी को इजाज़त दें। एक नए मेहमान शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।